हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, किन चीज़ों को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लिखा है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, उसमें क्या दिया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन साइज एंड शेप। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम किसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसे दो फिगर्स या कोई भी चीज़ हो जो एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम हो, देखने में, साइज़ में, शेप में, हर तरह से जो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई से भी दो चीज़ें हो सकती हैं वो आपकी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए आपके पास दो लाइन शो की हैं, एक ए बी लाइन और एक पी क्यू लाइन। दोनों 5-5 सेंटीमीटर की है। 5-5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि दोनों सेम हो गए बिल्कुल, तो इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाकी हम कोई भी लाइव एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जो हैंड्स हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, आइज़ कॉन्ग्रुएंट हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ऐसी दो चीज़ें जो बिल्कुल सेम होंगी साइज़ में और शेप में, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। बस आप इतना ही अपने माइंड में रखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रायंगल्स के ऊपर कि ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी आखिर होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हमने बात करी। इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी सारी साइड्स और उसके सारे एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जिस सीक्वेंस में, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मैंने दिखाया है ए बी सी और डी ई एफ दिखाया है। अगर ए की बात करें तो ए के इक्वल वाला डी आपस में इक्वल है, यानी कि ए की जगह पर कोई सा भी एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जो उसके इक्वल आ रहा होगा उसी को हम उसके इक्वल लेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी को भी उसके इक्वल ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ट्रायंगल के सारी साइड्स और सारे एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के इक्वल हो जाता है तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे नीचे लिखा फिर मैंने, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ हैव द सेम साइज एंड शेप, सो ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो साइन है आपका, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। जहाँ कहीं पर भी हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी हो कि दो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कॉन्ग्रुएंट लिखने की बजाय ये साइन दिखाएंगे। ठीक है ना, ये साइन आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दैट मैच अनदर आर इक्वल। वही बात हुई, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते क्या क्या हैं वो अभी हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या, किस चीज़ को हम किसका कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे, कैसे नहीं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स थे, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है, आपने सिर्फ मेनली ध्यान किस पर देना है, ये जो नेम्स यहाँ पर लिखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, इसमें ए के जगह पर जो यहाँ पर पहले आ रहा है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। जो सेकंड पोजीशन पर, जैसे यहाँ बी लिखा है तो इस ट्रायंगल में सेकंड पोजीशन पर ई लिखा है तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा। और अगर यहाँ सी लिखा है लास्ट नंबर पर और यहाँ पर एफ है तो सी और एफ आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस में हमारे पास क्या आ गए, ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी ई के कॉरस्पॉन्डिंग है और सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, आप नेम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखेंगे। जो फर्स्ट प्लेस पर इस पहले ट्रायंगल में आ रहा है वही फर्स्ट प्लेस के दूसरे ट्रायंगल वाले का कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात अगर हम करें तो हम देखेंगे यहाँ पर सीक्वेंस में पहले ए बी बन रहा है तो ए बी, इधर से पहले क्या बन रहा है, डी ई बन रहा है, तो ए बी और डी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। लास्ट के दो लेटर्स लें तो बी सी और यहाँ से लास्ट के दो लेटर लें तो ई एफ, तो बी सी और ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। यहाँ पर पहले वाले ट्रायंगल का फर्स्ट और लास्ट लेटर लिया जाता है तो बनेगा ए सी और यहाँ से बनेगा डी एफ, तो ए सी और डी एफ आपस में
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही सेम एंगल्स की बात हो जाएगी। एंगल ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग, बी ई के और सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वर्टिसेस एंगल्स जो आप देखेंगे वो ट्रायंगल के नाम को लेकर देखेंगे। जिस पोजीशन पर जो लेटर आ रहा होगा पहले वाले ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल का भी उसी पोजीशन का सेम लेटर लेंगे आप, ठीक है ना। ये तो बात हुई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वर्टिसेस एंगल्स के बारे में और कॉन्ग्रुएंट होता क्या है इस चीज़ के बारे में। अब कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि किसी भी ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट किस बेसिस पर बोल सकते हैं। अगर हमारे पास प्रूव करने के लिए आएगा कि कोई भी दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं आप उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हमारे पास गिवन दिए गए हैं। अब हम उन्हीं क्राइटेरियाज के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। SAS का मतलब यहाँ पर है साइड, एंगल, साइड, ठीक है। तो देखिए इस क्राइटेरिया में है क्या, पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इफ अंडर अ कॉरस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसके दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, जैसे आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ABC एक ट्राइंगल है, AB और BC साइड और उनके बीच का एंगल, अगर यही सेम चीज़ किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं साइड एंगल। साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट आपको ध्यान यही चीज़ रखनी है कि जो एंगल होगा वो एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में आएगा, जैसे ये यहाँ पर आ रहा है। ऐसा नहीं ले सकते कि हम सी वाला एंगल ले लें या ए वाला एंगल ले लें। अगर हम AB और BC साइड की बात करें तो एंगल भी इन्हीं दोनों के मिडिल वाला लिया जाएगा, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल और XYZ ट्राइंगल में मैंने यहाँ पर देखो शो किया कि BC वाली साइड XZ की इक्वल है, AB वाली साइड XY की इक्वल है, एंगल B एंगल X के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल बाय SAS प्रॉपर्टी से आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब यहाँ पर जो ट्राइंगल के नाम हम देखेंगे, देखो AB की जगह पर XY था, BC की जगह पर कौन सा था, XZ था। तो आपने नाम को उसी अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर जो मैंने नेम्स आपके लिखे हैं वो लिखा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल YXZ। अगर मैं यहाँ पर XYZ लिखती तो वो ट्राइंगल्स गलत हो जाते, ठीक है ना। आप YXZ लिखेंगे तभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर XYZ लिखेंगे तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो SAS प्रॉपर्टी हुई वो क्या हुई कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं उनकी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग उन्हीं दो साइड्स और बीच के एंगल के इक्वल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी SAS प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पर। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है उसे हम बोलेंगे SSS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। SSS का मतलब है साइड, 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 ठीक है। अगर देखिए पहले यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ अंडर अ गिवन कॉरस्पॉन्डेंस द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल में एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को उस दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल अगर हम प्रूव करा देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। बस ध्यान आपने ये रखना है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ABC और PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो सीक्वेंस हमेशा याद रखेंगे कि AB जो है वो PQ के ही इक्वल आएगा, BC वो QR के इक्वल आएगा और AC PR के इक्वल आएगा। कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं हो जाएगी। सीक्वेंस हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका SSS क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ASA का मतलब यहाँ पर है एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ अंडर अ कॉरस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द
two corresponding angles and the included side of another triangle then the triangles are congruent। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसके कोई दो एंगल और उनके बीच की साइड, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, साइड सिर्फ वही होगी जो उन दो एंगल के बीच में होगी। जैसे यहाँ पर देखिए डी और ई एंगल की अगर बात हो रही है तो साइड भी डी ई ही ली गई है, डी एफ या ई एफ नहीं ली गई है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में भी सेम हम देखें, अगर हम क्यू एंगल और पी एंगल की बात कर रहे हैं तो साइड भी हमारी पी क्यू ही ली जाएगी, पी आर या क्यू आर नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की जो साइड है वो किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के इक्वल अगर प्रूव हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में बाय ए एस ए रूल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो आपके क्राइटेरियाज और पढ़े, कौन कौन से, एक एस क्राइटेरिया और एक ए क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारा क्राइटेरिया है वो है आपके पास एस क्राइटेरिया। अब एस क्राइटेरिया में देखिए एस मतलब एंगल साइड, ठीक है। एस में हमारे पास है क्या, triangle are congruent if two pairs of corresponding angle and a pair of opposite side are equal in both triangles। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे अगर उस ट्राइंगल के दो एंगल्स और साइड अपोजिट का मतलब क्या है कि उनके बीच की साइड नहीं होगी और आप बाकी कोई सी भी साइड लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें कि एंगल ए और एंगल सी की बात करें तो हम ए सी का यूज़ नहीं करेंगे, अगर ए सी का यूज़ करते हैं तो ये ए हो जाएगा। तो ए सी साइड ना लेकर हम यहाँ पर बी साइड ले सकते हैं, बी सी साइड ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसके अपोजिट साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और अपोजिट साइड के इक्वल अगर हम प्रूव करा दें तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल बाय एस क्राइटेरिया आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये एस क्राइटेरिया हो गया आपका। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस क्राइटेरिया। एस का यहाँ पर मतलब क्या है, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, और साइड मतलब कोई भी एक अनदर साइड की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ लिखा क्या है, इफ़ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle then the triangles are congruent। मतलब अगर ये चीज़ हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं जो राइट एंगल्ड हैं तो उसमें एंगल तो राइट होगा ही, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। एच से हमारे पास क्या मतलब है कि हाइपोटेनस उनका सेम होना चाहिए और कोई भी एक साइड, 3 साइड्स होती हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई भी एक साइड उनकी सेम है तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल बाय एस रूल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से क्राइटेरियाज पढ़े आपके, सबसे पहले हमने पढ़ा एस एक हमने पढ़ा एस, एक हमने पढ़ा एस, एक पढ़ा हमने एस और लास्ट हमारा था RHS। यहाँ पर मैंने आपको 5 क्राइटेरियाज बताए हैं कॉन्ग्रुएंसी के। ये क्राइटेरियाज आपके यूज़ होंगे जब आप क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो आप देखेंगे क्या क्या कंडीशंस हमारे पास गिवन है, उस कंडीशन से हम जो क्राइटेरियाज हमारे पास है उनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी हमारे यहाँ पर हमने पूरी एक्सप्लेन कर दी। अब इस बेसिस पर हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।